Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो एक बार आज हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं आपके स्पीड टेस्ट के डिस्कशन को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग जो हर वीक ऑफलाइन स्पीड टेस्ट देते हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग लेकर आते हैं हर हफ्ते आपके लिए। तो इस बार टर्न है आपका एसटी नंबर 32B एसएससी का। तो मैथ्स के सेक्शन पे हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों ने होप से स्पीड टेस्ट दिया हो, तो चलिए चेक करते हैं कितने लोग का कितना सही है, और साथ ही साथ लर्निंग भी करते हैं। जिन लोग का गलत है वो अपने आप को कैसे सुधारे, और जिन लोग का सही है वो कैसे अपने आप को ग्राउंड लेवल पे रखे। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, सभी लोग अपना स्पीड टेस्ट लेकर बैठेंगे जो ऑफलाइन वाला है, और साथ ही साथ कॉपी कलम भी लेकर। चलिए चेक करते हैं। 1156 को डिवाइड किया गया 2% में 13:21 के रेशियो में। तो वो व्यक्ति जो मैक्सिमम पाया है उसको कितना मिला है, तो बस इसी रेशियो में हमें बांटना है। तो 1156 अपॉन 13 और 21 को जोड़ दीजिए, तो 3 1 4 2 1 3 34, और बड़ा वाला यानी मैक्स वाला कौन है, 13 और 21 में से 21 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अरे वाह, ये तो 34 का स्क्वायर दिख रहा है, तो 34 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 34 गुणे 21। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, ठीक है, 3 दूनी 6, 680, और ये 34 और जोड़ दो इसमें, तो 4 8 3 11, 714 रुपये। तो जिसको ज्यादा मिला है उसको कितना मिला है, 714 रुपये। वो व्यक्ति जिसको ज्यादा मिला है तो उसको कितना मिला है बेटा, 714 रुपये। एक बार फिर से बोलूंगा, सब लोग अपना अपना स्पीड टेस्ट लेकर बैठेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, ध्यान दें। 20 आदमी जब किसी काम को करते हैं तो 10 दिन लगते हैं, जबकि 12 औरतें उस काम को 10 दिनों में पूरा करती हैं। अगर 15 आदमी और 6 औरतें मिलकर उस काम को करें तो कितना समय लगेगा। तो एक आदमी की एफिशिएंसी को m मान लेते हैं, तो 20 आदमी की एफिशिएंसी 20m हो जाएगी, नंबर ऑफ डेज 10। एक औरत की एफिशिएंसी W मान लेते हैं, तो 12 औरतों की एफिशिएंसी 12W और इंटू नंबर ऑफ डेज 10। तो दोनों ही सेम काम कर रहे हैं तो दोनों के इक्वल कर लेते हैं, वर्क इक्वल कर लिया। यहाँ से हमें m/W मिल जाएगा, 10 10 कट कर, तो m/W 12 20, यानी 4 3 12, 4 5 20, 3 संबंधी 5। अब टोटल वर्क या तो LHS से निकाले या तो RHS से निकाले। तो 20 गुणे m कितना है, 3, और इंटू 10, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 600 टोटल वर्क। ठीक है ना, ये क्या हो गया, टोटल वर्क LHS या RHS कहीं से भी निकालिए आपको उतना ही मिलेगा। अब जिसका दिन निकालना है उसकी एफिशिएंसी को पता कर लीजिए। 15 तियां 45, क्योंकि एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, तो 15 का 45, और 6 पंजे 30, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया, 75। 75 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं डेज निकालने के लिए, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी है, 75। तो नंबर ऑफ डेज हो गए, टोटल वर्क 600 हो गया, और 75 8 बार कट रहा है बेटा। एट डेज आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 8 डेज। ठीक है बच्चों, चेक करें अगला। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है इसका, तो 9, 12 और थर्ड प्रपोर्शन x, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर स्क्वायर ऑफ मीन। तो 9 इंटू एक्स बराबर 12 गुणे 12, 3 तिरिक के 9, 3 चौक के 12, फिर 3 चौक के 12, फिर 4 चौक के कितना बेटा, 16। थर्ड प्रपोर्शन निकल आया, कितना, थर्ड प्रपोर्शन निकल आया। ठीक है, अगला वाला चले। अब इसमें क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ए बी और सी ने एक काम किया 81 दिनों में। ए बी और सी ने काम किया 81 दिनों में, मतलब नहीं, ऐसे कहिए, ए बी और सी मिलकर एक काम करते तो 81 दिन लगता है। ए और बी 97.2 डेज लेते हैं, और बी और सी 62 दिन। तो बी अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। बेटा इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में ले आओ तो इजी बन जाएगा। थोड़ा
97.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 972/10। 2 से काट दो, 2 चौका 2 अट्ठे 2 छंग बटे 5, 486/5। तो एलसीएम निकालने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि इसका 6 गुना दिख रहा है और इसका ये 2 गुना, ये 3 गुना दिख रहा है, 16 3 48। तो वो थोड़ा सा एलसीएम लेने में आसानी रहेगी टोटल वर्क करके। तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हम। तो क्वेश्चन में क्या दिया, ए बी और सी, ये तीनों लोग मिलकर काम को करते हैं तो 81 दिन लगता है। और ए और बी अगर मिलकर काम को करते हैं तो कितना दिन लग रहा है, एक 486/5 दिन। और बी और सी मिलकर उसी काम को करते तो कितना दिन लगता है, 162 दिन। ठीक है ना। तो अब यहाँ से एलसीएम कर लीजिए टोटल वर्क मानने के लिए। टोटल वर्क मान लीजिए इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कर लें तो 486 आ जाएगा। और एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 81 से डिवाइड करिए 6 टाइम्स, 481/5 से डिवाइड करिए 5, 162 से डिवाइड करिए 3। ठीक है ना। तो ये आ गया एलसीएम एफिशिएंसी। अब बेटा यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी है, ये जो है ए और बी की टोटल एफिशिएंसी है, और ये जो है बी प्लस सी की टोटल एफिशिएंसी है। और आपको डेज किसका निकालना है बच्चों, डेज निकालना है बी अलोन का, कि बी अकेले इस 486 काम को करे तो कितना समय लगेगा। बी अकेले इस 486 काम को करे तो कितना दिन लगेगा। तो बी की एफिशिएंसी हमें पता करनी होगी। तो बी का निकालने के लिए देखो, ए अगर मिल जाए तो यहाँ से बी निकल आएगा, या बी या सी मिल जाए तो भी निकल आएगा। तो एक काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी हटा देते तो सी मिल जाएगा, 6 - 5 1। अब बी प्लस सी में से सी हटा देते हैं तो बी मिल जाएगा, तो 3 - 1 2। तो बी की एफिशिएंसी 2 आ गई, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 4 और 3, तो 243 दिन, 243 डेज। ओके। तो ऑप्शन लगा लीजिए आप बी वाला। ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आपका फ्रैक्शन में दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हैंडल कर लिया, थोड़ा पॉइंट में दे रखा था। ठीक है। चलिए अगला वाला चेक करें, चर्चा करें। देखिए, सिंधु ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 से 2/3 किलोमीटर ऑन फुट 7 से 2/4 घंटा में। हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी किलोमीटर पर आवर डिड शी कवर। यानी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है ना। यानी को कुल मिला जुलाकर स्पीड निकालनी है हमें, कुल मिला जुलाकर क्या निकालना है, स्पीड। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 20 सही 2/3 किलोमीटर को हम डिवाइड कर दें 7 सही 2/4 घंटा जो आपका समय है उससे। ठीक। तो ये हो जाएगा 20 3 60, 60 2 62, 62/3, 7 चौक 28, 28 2 30, 30/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ज़्यादा तो कुछ कटने वाला है नहीं, ये 2 बार में कट जाएगा और ये 15 बार में कट जाएगा, 62। ठीक, ज़्यादा नहीं कटेगा। तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 बटे में कितना जाएगा, 45। 45 से ज़्यादा आप 2 बार ले जा सकते हो, 45 दूनी 90, और कितना बच जाएगा, 34/45, इतना किलोमीटर पर आवर। तो ये कौन सा ऑप्शन जा रहा है बेटा, 2 सही 34/45, 2 सही 34/45। ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों।
ठीक, प्रति घंटा। ओके बच्चों, पर आवर यहाँ लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलें और चर्चा करें नेक्स्ट वाले प्रश्न पे। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट ऑफ वाटर दिया है 320 ग्राम, एक सॉल्यूशन है, 1 मिनट फिर से। अमाउंट ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन इज 320 ग्राम। तो पानी आपका 320 ग्राम है। और सॉल्ट आपका कितना है बेटा? सॉल्ट है 32 ग्राम। सॉल्ट है 32 ग्राम। कैलकुलेट करना कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंट। तो बेटा ये ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसके टर्म्स में बताया जाता है? उस इंग्रेडिएंट के टर्म्स में जिसकी मात्रा कम होती है। जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है सॉल्यूशन में। तो किसकी मात्रा कम है बेटा? सॉल्ट का। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। टोटल सॉल्यूशन देखो कितना हो गया इन दोनों को जोड़कर, 2, 3 और 2 5, 352 ग्राम। तो हमें ये देखना है कि कम वाली क्वांटिटी टोटल का कितना परसेंट है, 352 का इंटू 100। देख रहे हो आप 11 बार कट भी रहा है। कितनी बार कट रहा है बेटा? 11 बार। 100/11, 9 होल और 9 होल 1/11%, दैट इज 9.09%। तो ये आ जाएगा आपका 9.09%। ठीक है ना? कितना आ जाएगा बेटा? 9.09%। ऑप्शन नंबर बी। ओके, हमेशा किसके टर्म्स में बताया जाएगा? जिसकी क्वांटिटी कम हो। जिसकी क्वांटिटी क्या हो? कम हो, उसी के टर्म्स में हम लोग परसेंटेज बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर लिख दें इसको। अगला, इसमें क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। एक क्लास है जिसमें 18 बॉयज हैं और कुछ लड़कियां हैं। तो क्लास में एवरेज मार्क्स दिया है बॉयज का 12 जबकि लड़कियों का 14। टोटल एवरेज मार्क्स 13.1 है। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास में कितने हैं। काम करते हैं, एलिगेशन लगा लेते हैं, मिक्सिंग का सेंस निकल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? तो बॉयज की बात हो रही है, गर्ल्स की बात हो रही है। बॉयज 18 है, गर्ल्स नहीं मालूम है, टोटल वैसे भी निकालना है। लड़कों का एवरेज 12 है, लड़कियों का एवरेज 14 है और मिक्स्ड एवरेज 13.1 है। माइनस किया तो ये हो जाएगा बेटा आपका 0.9 और यहाँ माइनस किया तो 1.1, यानी रेशियो हो गया 9:11। किसका? बॉयज और गर्ल्स का। 9 रेशियो की वैल्यू मालूम है 18 हो गया 9 रेशियो की वैल्यू। टोटल निकालना है तो 9 और 11 कितने की वैल्यू? 20 की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा बेटा? 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? एलिगेशन की मदद से काम कर लिया यहाँ। अगला वाला चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले में क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। 5% पॉपुलेशन एक टाउन का डाइज इन एपिडेमिक और 8% बचे हुए के जो है पैनिक्ड हो गए और पैनिक की वजह से टाउन को छोड़ दिया। अगर टोटल पॉपुलेशन टाउन की अब भी 88,274 है तो बताओ कि टोटल पॉपुलेशन टाउन की शुरू में क्या थी। तो टाउन की पॉपुलेशन शुरू में बतानी है कितनी थी। ओके, चलिए तो चेक करते हैं इसको। तो बेटा 5% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। इनिशियल फाइनल से आप कर सकते हैं, फाइनल दिया है, इनिशियल पूछा हुआ है। तो 5% को फ्रैक्शन में लिखा है 1/20, कमी हो रही है माइनस। 8% को फ्रैक्शन में लिखा 2/25, 8/100 करके, ये भी 2/25। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ का जो फाइनल होगा, फाइनल 19 होगा और यहाँ का फाइनल 23 होगा। ठीक है ना? हमें फाइनल दे रखा है कितना? 88,274। तो कितने की वैल्यू होगी? 19 इंटू 23 की वैल्यू, क्योंकि फाइनल की वैल्यू दिया है। इनिशियल की वैल्यू निकालना है तो 20 × 25 कर लेंगे। बस आपको यहाँ से सिंप्लीफाई करना है। दोनों ही प्राइम नंबर है तो 19 से कैंसिल कर लेते हैं।
4 बार अगर जाएगा, ठीक है, 76, 8 4 12, 122, 122, 119। ठीक है, तो ये अब कितनी बार जाएगा आप अब देख लेते हैं। 19 से हम कितनी बार ले जा सकते हैं? कितना बचा था? 19 चौक 76 तो कर ही लिया, 4 8 4 12, 122 हो गया। कितनी बार जाएगा? अगर हम सत्ते सत्ते ले आते 133 हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो 6 बार ले जाते, 19 से 6 बार 120, 114 कर लें, 6 बार ले जाएं 114 कर लें, 8 बचा 87, फिर से 4 बार ले चलते हैं 76, तो 11, 114, तो 6 बार में तो कट ही रहा है ना। 19 छंग कितना होता है? 114, 4646, ये हो गया। ठीक है ना, कितना हो गया? 4646। बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना बच्चों कि आप लोगों तक गलत चीज़ें ना चली जाएं, इसलिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। 23 से काटा तो 23 से 2 बार हो रहा है, 23 से 2 बार भाग नहीं जाएगा, 0 23 से 2 बार। अब यहाँ पे आपको क्या कर लेना, 202 गुड़े 25 दूनी 50, 500, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 0 आगे। हाँ, ऑप्शन नंबर सी चला जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ। ओके बेटा, चलें आगे, नेक्स्ट वाला देखिए। अब इसमें क्या दिया है? मल्टीप्लाइंग ए पॉजिटिव इंटीजर बाय 4050 मेक्स इट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब किसी एक नंबर को वो पता करना पड़ेगा जिससे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आता है, तो स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का। तो बेटा 4050 को अगर आप देखें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन रहा है? 81 इंटू 50, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, देखो तो 5 5 होगा, हाँ 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? वो नंबर हमें पता चल जाएगा, तो एक और 2 ले आइए, एक और 2 ले आइए, तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और ये 2 लाने से ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो वो नंबर कौन सा है? 90। ये कैसे आया? बाय हिट एंड ट्रायल टू मेक द नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर वन। नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये 2 हिट एंड ट्रायल से ले आए, ताकि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए जिस नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट वाला बात करें। अब इसमें क्या है बेटा? एडिंग अ फ्रैक्शन टू 17/3 मेक्स इट 4। मतलब एक फ्रैक्शन x है जिसको अगर हम 17/4 में ऐड कर देते हैं तो 4 आ जाता है। तो बताओ वो फ्रैक्शन क्या है? तो बस x बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस 17/4, 4 चौके 16, 16 माइनस 17/4। एडिंग अ फ्रैक्शन टू 17/3 है ना बेटा, हमने 4 लिख दिया है यहाँ पे, इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चलो ऐसे लिख लेते हैं, 17/3, तो 4 माइनस 17/3, 4 3 12 माइनस 4 3 12, 12 माइनस 5/3, तो x बराबर माइनस 3 एकम 3, 1 सही 2/3, ऑप्शन नंबर डी।
1/2/3 ये नंबर आ जाएगा। ठीक, अगला वाला चले। इसमें क्या है, एक पैसेंजर कवर कर रहा है 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस अपनी जर्नी का फुट पे, और 1/3 रेस्ट वो ट्रैवल करता है बस से। तो बताओ वैल्यू रिमेनिंग डिस्टेंस का क्या जाएगा। तो रिमेनिंग पे काम करा लें हम लोग इसको, ठीक है ना। रिमेनिंग पे काम करा लेते हैं। तो जितना भी डिस्टेंस है उसका पहले कितना 2/5, फिर बचेगा कितना, बचेगा आपका 1/3, फिर फाइनली जो बचा वो टोटल कितना है। तो इनिशियल 15 मान ले, 5 गुणे 3 15, 15 का 2/5 3, 6 डिस्टेंस तय किया, 15 में से 6 गया तो कितना बच गया 9, 9 का 1/3 3 और तय किया तो 9 - 3 6 बच गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब जो डिस्टेंस बची है वो टोटल डिस्टेंस का कितना हिस्सा बना रहा है। तो रिक्वायर्ड जो हिस्सा है 6/15, 3 दूनी 6 3 5 15, 2/5। ठीक, तो 2/5 और हो। ओके बच्चों, चलें आगे चलें। एक व्यक्ति जो है 32,000 रुपये लोन लिया है, साधारण ब्याज पर 9% का रेट है, और डिपॉजिट कर दिया है इसको एक बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10% की दर से। तो टोटल इंक्रीज इन इज वेल्थ बताना है 3 साल के बाद, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अगर हम 100 मान लें और साधारण ब्याज की बात करें तो 1 साल का ब्याज 9, तो 3 साल का ब्याज 27। CI को देख लो, तो 10% दर से अगर हम निकालेंगे तो 33.1 आएगा कि नहीं, ये तो बात आपको याद ही होगी। 33.1, ये 33.1 कैसे आया ये देख लो बच्चों। तो अगर आपका टाइम 2 बार है, 2 साल है, तो 10 को 2 बार लेना है रेट को, और 3 है तो 3 बार, और लगा देना x + y + x / 100, 10 + 10 + 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ये आएगा 21। फिर इसकी पेयरिंग अगले से कर लीजिए, 21 + 10 + 21 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ये 33.1 आ गया, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या निकालना है, इंक्रीज इन वेल्थ, कितना इंक्रीज हो जाएगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे रहे, मतलब इतना तो उसको देना पड़ेगा, और ये उसको मिलेगा तो बचेगा कितना 6.1 बचेगा, ये उसका इंक्रीमेंट होगा, ये बचत होगा। तो 32,000 का 32,000 आपका प्रिंसिपल है, ये आपके 100 की वैल्यू होगी, और आपको 6.1 की वैल्यू निकाल लेनी है। 2 0 कट जाएगा, पॉइंट बैलेंस हो जाएगा, 61 × 32 कर लेना है, 2 6 दूनी 12 3 6 3 18, तो ये हो जाएगा 2 3 2 5 1952। कितना हो जाएगा 1952। ओके बच्चों, 1952। चले आगे चलें। सिंपल इंटरेस्ट 8% पर 1.5 साल का दिया है 360, कंपाउंड इंटरेस्ट डबल द टाइम एट द सेम रेट। तो बेटा डबल द टाइम का मतलब कि अगर 1.5 साल है तो हमें डबल द टाइम मतलब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, 3 साल का। बेटा ये 360 जो इंटरेस्ट है कितने साल का है, 1.5 साल का। तो 1 साल का निकालो बटे 1.5 करके, तो ये हो जाएगा 36/15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 240। ये कितने साल का है, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। स्लैब बना लीजिए आप, क्योंकि देखो x + y + x / 100 से थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा, वैसे भी इससे भी कैलकुलेशन थोड़ा लंबा ही जा रहा है। तो चलो आ जाओ शुरू हो जाए। तो 1 साल का साधारण ब्याज है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और ये थर्ड ईयर। 1 और 1 का दुगना 2 और 2 का दुगना 4, तो ये 240 है तो सभी 240 होंगे। तो इसका 8% निकाल लीजिए, फिर यहाँ वाली वैल्यू का फिर से 8%, बाकी सब तो सेम होंगे ही। तो 8% निकालते हैं, तो 0
8 चौके 32, 8 दूनी 16, 19, 19.20। ये भी आपका 19.20 होगा और ये भी आपका 19.20 होगा, ठीक है ना। 19.20, 19.20। अब इसका 8% निकाल लीजिए। 0, 8 दूनी 16, 9 8 72, 73, 3, 8 3 11, 2 0, 2 तो लगा ही था, 2 और लग जाएगा पॉइंट ये 1 के बाद, ठीक है ना। 1.1360, 13। इन दोनों में कोई संभावना है? आप सबको जोड़ दीजिए तो आपको टोटल CI मिल जाएगा आपको। इसको यहाँ पे आप पूरी वैल्यू रख भी सकते हैं। अब सबको बस ऐड करना है। सबको केवल क्या करना है बेटा? ऐड करना है। तो ऐड कर दें यहाँ से अब हम लोग। तो 24 तियां 72, 720, 19.20 का 3 गुना, 19 तियां 57 और ये 1.1360, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए तो ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 5 2 7 आ जाएगा और ये 7, 19 तिया 57, 20 तिया 60, 778.13। कुछ गलत हुआ क्या? एक बार और चेक कर लेते हैं। 778 या 779 वो तो है ही, पहले ये देख ले यहाँ पे 7 क्यों नहीं। तो यहाँ पे ठीक है 8%। एक बार और चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को। तो 0 लगाई दिया, 4 बट्टे 32, 3, 8 दूनी 16, 3 19, ठीक है ना। 2 अंकों के बाद पॉइंट लग गया, 19.2, 19.2, 19.2, फिर 8%। तो 0 लगा दिया, 8 दूनी 16 1 हुआ, 9 8 72, 73, 7 हुआ, 8 7 15। देखो यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। देखो यहाँ पे क्या था बच्चों? 0 लगा, 8 दूनी 16 1, 9 8 72, 73, 7, 8 7 15, 1.5360, ठीक है। अब इसको फिर से जोड़ लीजिए बेटा। तो ये 0 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 6 5 11, 1 आ जाएगा, 7 1 8 1 9 आ जाएगा, 5 2 7, 779.1360, यानी ऑप्शन नंबर बी आ गया। ऑप्शन नंबर क्या रहा बेटा? बी आ गया। कैलकुलेशन पे बस आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। वैसे भी ज़्यादा कैलकुलेशन जाता है, ऐसे भी। तो हमें सिंप्लीफाई करने में जो आसानी लगे उसको हम लोग देख लेते हैं। 1 साल का साधारण ब्याज निकला, यहाँ रखा, तीनों सेम, 2 बार सीढ़ी से नीचे उतरा, बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना है बस, ठीक है। ओके, दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है? फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू। बच्चों इसको अगर चेक करें तो ये तो सबसे छोटा है, इसको तो काट के हटा दो, स्मॉलेस्ट दिख रहा है। बाकी सब में कंपटीशन है, तो इसको लिख लेते हैं। 10 का पावर 11 कंपेयर करना है, तो इस टू 11 का पावर 10 इस टू 12 का पावर 9, ठीक है ना बेटा। अब सबका अगर हम सेम पावर रेस करना चाहें तो एक काम करो, पावर का एलसीएम लो। एलसीएम लिया 11 का, 10 का और 9 का। एलसीएम जा रहा है आपका कितना? 990। 990 को 11 से डिवाइड करो, 90। तो यहाँ पे 10 का पावर 90 रेस कर दो। 990 को 10 से डिवाइड करो, 11 का पावर 99।
990 को 9 से डिवाइड करो तो 110 आ रहा है, तो 12 का पावर 110 रेस कर दो। 12 का पावर कितना रेस कर दो? 110। ये हुआ कैसे, क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर हो तो ऐसे कर लो, जैसे 990 है तो हमने क्या किया, ये जब 990 को 10 से डिवाइड किया, एक मिनट रुक जाइए, तो क्योंकि फ्रैक्शन में नहीं है ना, फ्रैक्शन में नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा। अगर फ्रैक्शन में होता तो एलसीएम अप्रोच लग जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं है तो एलसीएम अप्रोच नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल भी लेकर चलना होगा। इसको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लेकर चलना, क्यों? क्योंकि बेटा ये आपका फ्रैक्शन में नहीं तो कटेगा नहीं। हाँ, ये तो कर ही सकते हैं कि 990 एलसीएम आया, इससे सबका पावर में डिवीजन ले आ सकते हैं, ये जरूर कर सकते हैं। एक बार करके देखते हैं बच्चों क्या आता है, क्योंकि डिवीजन में नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, सबका पावर, ये 10 का पावर 11 कर दिया, 990, तो ये तो कर ही सकते हैं। अब 11 से काटा तो 10 का पावर कितना आया, ये तो रूट में ही आ रहा है ना, 9 बार, तो 1/90, 1/90 रूट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर 1/99 रूट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर 1/110 रूट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बताओ इस कौन सा रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसका 90वां रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे, इसका 99वां, और इसका 1/10वां रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा आएगा, यही आएगा, ये हो जाएगा लार्जेस्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन है, 10 का पावर 11, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो जितना बड़ा रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना छोटा आएगा, जितना कम रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे, स्मॉलर रूट एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना बड़ा आएगा, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है 10, 11, 12 में, 10, 11, 12 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगला चलते हैं, ये वाला चेक करें। एक ट्रायंगल है एबीसी, बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, बाइसेक्टर एंगल बीएसी का एओ है। एंगल एबीसी आपका 65 दिया हुआ है। ये आपका 65 दिया हुआ है। ACB 23.5 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ DAO। DAO ये x, ये निकालना है, ठीक है ना? ओके बच्चों, और छोटी सी ज्योमेट्री लगानी है, काम आसान हो जाएगा। ये बताओ, ये अगर 65 है, ये 23.5 है, तो एंगल BAC तो निकाल ही सकते हैं हम लोग। तो एंगल BAC, ये वाला एंगल निकाल लीजिए 180 में से माइनस करके, 180 माइनस इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 5 3 8 6 2, 5 3 8 6 2 8, 5 3 8 88.5, 6 2 8 5 88.5 हो रहा है। माइनस किया, 5 आया, 9, 1 आया, 7,
17 9 91.5 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 91.5 डिग्री का फिर आधा कर लीजिए। हमको किधर पहुंचना है बेटा, हमको यहाँ पहुंचना है। तो अगर आधा करेंगे तो इधर वाला तो एंगल हम निकाल ही लें, ताकि ये वाला निकल ही रहा है। हाँ ठीक है, ये वाला एंगल अगर हम निकाल लें, किसका आधा करके, 91.5 का आधा करके, तो 91.5 का आधा ये बनेगा 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 2, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, तो 45.75। अब बेटा अगर ये 65 है तो ये वाला तो एंगल निकाल लोगे आप, ये 90 है तो ये 90 माइनस 65 हो जाना चाहिए। 90 माइनस 65 कितना, 25 डिग्री। तो बस आंसर आ रहा है अब हमारा एक्स का, ठीक है ना, एक्स वाला आंसर आ रहा है बेटू। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये जो पूरा एंगल है इसमें से ये वाला एंगल हटा दो, पूरा एंगल है 45.75, उसमें से 25 हटा दो, 20.75 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, थोड़ा सा ध्यान देकर करना था बस, और कुछ नहीं। बाइसेक्टर था इसलिए ये पूरा एंगल निकाल कर आधा आधा कर दिया, ये आधा आ गया और यहाँ से ये आ गया, माइनस कर दिया तो एक्स वाला आ गया, बस ठीक है। सॉरी बेटा, ये बताओ एक बात, यहाँ ध्यान दो, इसको जल्दी वाला करने का तरीका कि अगर आपको बेस एंगल अगर मालूम है, ध्यान दीजिएगा, अगर बेस एंगल मालूम है 65 और 23.5 है, तो 65 और 23.5 का अंतर करके अगर आधा करो, देखो डायरेक्ट मिल रहा है कि नहीं, तो ये 5 हो जाएगा। जल्दी वाला तरीका बता रहा है, तो ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा, बटे 2 कर दो, तो 2 बार 0 5 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और 5 माइनस 2 1 मिनट, हाँ फिर से, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 64 में से 23 घटा लो, 1 और 4 41.5, ठीक। अब इसको देख लो, तो अब 2 से डिवाइड करो तो 2 दूनी 4 दशमलव 2 सत्ते 14 2 पच्चे 10, 20.75। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा कि जहां पर परपेंडिकुलर डाला जाए और ये क्या नाम है बाइसेक्टर हो, तो परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर के बीच का एंगल हमेशा बेस एंगल के डिफरेंस का आधा होता है, उसको भी याद रख सकते हो, बेस एंगल के डिफरेंस का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वाला चले। दीक्षा 58% मार्क्स पाई एग्जाम में और मैक्सिमम 450 है, तो कितना पाया है, तो बस सीधे 450 का 58%, 450 का कितना करना है 58%, ठीक। तो 5 दूनी 10, 5 9 45 और 2 से 2 दूनी 2 9 18, तो 9 गुणे 30 270 270 261, कितना मार्क्स पाए हैं 261, ठीक है ना, कितना 261, ठीक है। ओके, अगला वाला, इसमें क्या है बेटा, इस कंपनी इस चार्ट में क्या दिखाएगा, इंफॉर्मेशन दिखाया, सेल्स ऑफ अ टॉय मेकिंग कंपनी XYZ 17-18 में फाइनेंशियल ईयर में परसेंट में दिखाया गया है, टोटल रेवेन्यू हुआ है सेलिंग से आपका इतना, विच टाइप ऑफ द टॉय मेड द लीस्ट रेवेन्यू फ्रॉम द कंपनी, तो जिसका परसेंटेज सबसे कम होगा किसका है, ए का,
ठीक, आंसर आ गया। तो यहाँ तो कैलकुलेशन भी नहीं है बेटा, ठीक है। परसेंटेज जिसका लिस्ट है उसकी वैल्यू लिस्ट आएगी। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू द फ्रैक्शन 5/9। 5/9, 8 पंजे 40, 8 9 72, 5 पचे 25, 5 9 45, 16 पच्चे 80, 16 9 144। यही वाला नहीं है, ठीक है ना। सब 5/9 है, बाकी ये 5/9 नहीं है, ठीक। अब आगे क्या है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 151 होल नंबर्स। फर्स्ट 151, तो बेटा सम निकालना है 1 2 3 अप टू 151। तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, तो 151 151 इंटू 76। तो यूनिट डिजिट निकालना है, तो 6 आ गया। कुछ गलत हुआ? 2 सत्ते 2 छंग होल नंबर सम ऑफ द फर्स्ट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 सत्ते 2 छंग 151, 6 कम 6, यूनिट डिजिट ही निकालना है। यूनिट डिजिट 6 तो आ रहा है बेटा। सम n प्लस 1 बाई 2 हो गया। 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। सही तो है क्यों बच्चों? सही तो है ही। ओके। फर्स्ट 151 होल नंबर्स, तो फर्स्ट 150 फर्स्ट 151 होल नंबर्स है। तो जैसे अगर हम कहें तो सही तो है। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर बोले तो 1 2 3 4 5, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं। तो इनका सम अगर हम निकालें तो 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 15 आएगा। तो जैसे देखो 3 3 6 4 10 5 15, और फर्स्ट 151 होल नंबर्स कर रहे हैं। ओकेज ओकेज ओकेज। ये देखो बेटा, देखो लर्निंग हर चीज में रहती है, हर चीज में लर्निंग है। लेकिन फिर तो वो फिर 152 हो जाएगा। ये कहाँ शुरू होगा? होल नंबर कहाँ शुरू होता है? 0 से। और 151 होल नंबर लेने हैं तो कहाँ तक रुकना पड़ेगा? 150 तक। लर्निंग हर जगह है। इंसान सीखना चाहे तो बहुत कुछ धीरे धीरे सीख सकता है। समझ गए बच्चों? ऑप्शन नहीं मैच किया तो हम लोग ने देख लिया थोड़ा सा भाई, ठीक है ना। तो होल नंबर की बात हुई है, किसकी बात हुई है बेटा? होल नंबर की बात है। तो होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? नेचुरल नंबर तो नहीं लिखा है ना, होल नंबर लिखा है, पूर्ण संख्या लिखा है, तो शुरुआत 0 से होगी। और 151 नंबर है तो फिर 150 तक जाएगा। तो लास्ट में वाला नंबर 150 इंटू 151 एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंक्लूडिंग 0, तो 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे तो 75 गुड़े 151। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 5। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 5। ओके, ठीक। चलें आगे। Which of the statements are sufficient to answer the question? कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है क्वेश्चन को आंसर करने के लिए? कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां क्लास में, तो हमें स्टूडेंट की संख्या बतानी है। लड़के 10 हैं और लड़कियां जो हैं डबल है लड़कों के, तो दोनों स्टेटमेंट भैया तभी तो है। लड़के 10 हो गए, लड़कियां 20 हो गई, तभी तो हम टोटल बता पाएंगे 30। तो बोथ आर सफिशिएंट, बोथ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। तो ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे, बोथ द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट, ठीक। अब देखो 71 में ट्रिग्नोमेट्री, इसको इधर ले आओ तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा का है, तो एक्स बाई ए लिख ले। एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, वाई अपॉन बी लिख लें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर दोनों साइड हम स्क्वायर करें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ माइनस है, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो दोनों को ऐड करना ही होगा, ऐड करने पे ये टर्म कैंसिल होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा आएगा और 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, 2 कॉमन निकल आएगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसका मान कितना होता है बेटा 1 होता है। तो आंसर डी की तरफ चले आप लोग, ऑप्शन नंबर डी 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए अगर सिंपल फ्रैक्शन इसका गिवन बाय द फ्रैक्शन फाइंड द वैल्यू, अरे भाई बेटा बच्चा लोग बेटा लोग बिटिया लोग अगर देखोगे तो ये क्या होता है, अगर हम 0.41 है ना, 0.41 बार को अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा क्या लिख सकते हैं 41/9, तो कितनी बार लिखेंगे 9, केवल 2 बार, तो 2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ही बार तो लिखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, अगला वाला चेक करते हैं। ये 32 का स्क्वायर है ना, यानी 3.2 हो जाएगा 1024 का, और ये 16 का स्क्वायर है तो 16, तो 0.16, तभी तो 4 अंक के बाद लगेगा, इंटू 11.1। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 320 बटे में 16, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 16 दूनी 32, 2 2 2 2, एक पॉइंट और हट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलें, अगला क्या लिखा हुआ है, इन फिगर में इंफॉर्मेशन दिया गया नंबर ऑफ चिल्ड्रेन का जो वैक्सीनेट हुए हैं वेरियस सिटी में 2016 में, वेरियस सिटी में 2016 में परसेंटेज दे रखा है, टोटल वैक्सीनेटेड चिल्ड्रेन 12,000 हैं, 12 नहीं 1,20,000 हैं टोटल वैक्सीनेटेड 16 में, कितने चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड है सिटी बी में, तो 30% निकालना है बस, 12 3 36, 36 पे 3 0, 36,000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 36,000। ठीक, अगला वाला चेक कर लें, इफिशिएंसी मान लेते हैं, आर और बी मान लेते हैं इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी क्या मान लें स्मॉल आर और इसकी इफिशिएंसी स्मॉल बी, तो कंबाइन इफिशिएंसी से 12 दिन काम करते हैं, उन्होंने एक साथ काम की शुरुआत की आर और बी ने, ठीक है ना, एक साथ शुरुआत की, लेकिन आर को छोड़ना पड़ गया 5 दिन पहले, तो कौन बचा बी बचा। अब पूरा काम खत्म होने में कितना दिन लगा 15 दिन, यानी कि आर और बी ने शुरू के 10 दिनों तक काम किया, आर और बी ने शुरू के 10 दिनों तक काम किया। ठीक है ना, तो यानी कि शुरू के 10 दिनों तक काम किया, और कौन छोड़कर चला गया आर छोड़कर चला गया, तो बी बचा, और बी ने अगले अंतिम 5 दिनों तक काम किया है, टोटल वर्क को इक्वेट कर लिया। ठीक है ना, अब एक तरफ कर लो तो 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस बी आ जाएगा बराबर 5 टाइम्स ऑफ बी आ जाएगा,
r प्लस बी अपॉन में b इज इक्वल टू 5/2, ये इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। टोटल वर्क या तो आप LHS से निकाले या RHS से, तो r प्लस बी 5 है, तो 5 गुणे 12 टोटल वर्क हो गया। किसका निकालना है? बी का, कि ये अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 2। 2 से 6 बार, 6 पंजे 30। तो ऑप्शन नंबर ए चला जा रहा है। ऑप्शन कौन सा चला गया? ए वाला। ठीक है, ओके। तो आज के सेशन में इतना ही। होप सो आपको प्रीवियस एसटी के डिस्कशन फ्रूटफुल हो रहे होंगे। तो जो भी आपके सजेशन इम्प्रूवमेंट हो, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और बेहतर क्या किया जा सकता है आप लोग के स्पीड टेस्ट के लिए। और आप लोग को सजेशन है कि आप सभी लोग महिंद्रा के ब्रांचेस से पहुंचकर ऑफलाइन स्पीड टेस्ट दें, और साथ ही साथ ऑनलाइन स्पीड टेस्ट भी दें और लैब में दें। कोशिश ये ज़्यादा करें कि लैब में लैपटॉप पर दें, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर पर अगर फ़ोन या टैबलेट पे दे रहे हैं तो वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना कि आप माउस और कीबोर्ड से एक्वांटेड होते हुए जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है एक्चुअल एग्ज़ाम का, उसको फेस करते हुए आप लोग एग्ज़ाम दें। ये बड़ा ज़रूरी होता है बेटा, तो इसको अडॉप्ट करें ज़रूर। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दें। बाकी फिर से बोलेंगे, अगर कोई इम्प्रूवमेंट सजेशन और या एसटी का इम्पोर्टेंस कितना चल रहा है आपके तैयारी में, या और उससे बड़ी बात इस डिस्कशन का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी तैयारी में, उसको आप ज़रूर बताएं वीडियो के अंत में जो कमेंट बॉक्स है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.